सो आज हम षष्टम अंश में पहुंचे हैं। जैसे बताया था आपको, गीता में 18 अध्याय हैं, भागवत में 12 स्कंद हैं, रामायण में 7 कांड हैं। उस प्रकार विष्णु पुराण में 6 अंश विद्यमान है। कितने? 6 अंश विद्यमान है। इन 6 अंशों में समग्र जीव जगत और जगदीश्वर का ज्ञान भरा पड़ा है। तो हम आज षष्टम अंश का दर्शन करेंगे। आप सभी ने देखा होगा विष्णु पुराण में ये जो अंतिम अंश है, ये समग्र 5 अंशों का सार है। इसलिए इस ग्रंथ में इसको बड़ा महत्व दिया। यहाँ त्रिविध तापों का वर्णन किया। दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप इस संसार में होते हैं। पहले हैं दैहिक ताप, शरीर को ताप चढ़ जाता है, ज्वर होता है, बीमारी होती है। मनुष्य चाहता नहीं कि रोग हो जाए, रोग हो जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं होता कि अंदर कौन से रोग पनप रहे हैं। मनुष्य उन रोगों से दुखी होते हैं। ये रोग क्यों होते हैं? तो पुराणों में ये रोगों के होने का कारण भी बताया है और इनका निदान भी बताया है। बताते हैं पापे न जायते व्याधि। मनुष्य से जब कोई पाप कर्म हो जाते हैं, उनके कारण रोग उसके जीवन में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री नारायण। हम लोग देखते हैं कई बार कि 6-7 साल के बालक को ही कई प्रकार के रोग हो गए हैं, लेकिन 90 साल का आदमी भी एकदम स्वस्थ है। वो इसलिए है क्योंकि ये कर्म की गति संसार में बड़ी गहन है। ये संसार जो है ये कर्मों का खेत है। यहाँ पर अगर आपने नीम लगाया है तो फिर कड़वा फल मिलेगा, और बावल लगाया है तो उसके कांटे मिलेंगे, और अगर आम बोया है तो मीठे फल खाने को आपको भी मिलेंगे और दूसरों को भी मिलेंगे। बोलिए श्री नारायण। तो ये संसार कर्मों का खेत है। संत लोग बताते हैं भाई, पहले ताप हैं दैहिक ताप, इनसे बचना है तो पाप मत करो। आपको यदि गर्भ हत्या करते हैं तो इस जन्म में या किसी जन्म में जलोदर का रोग होता है। बोलिए श्री नारायण। उसमें पेट में पानी भरता है। ये रोग अगर मिटाना है तो डॉक्टर क्या बोलेगा ये पता नहीं भाई, लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में पथिकों को पानी पिलाओ। जो गर्मी के दिनों में पथिकों को पानी पिलाएगा, ये पाप उसको छोड़कर चला जाए। पूरा संवाद है यमराज का यमदूतों के साथ। ये जितने रोग है ये यमराज के गण हैं। यमराज बोलते हैं जिसने ये पाप किया, हे रोग जाओ तुम उसके शरीर में बैठ जाओ। जिसने ये पाप किया, जाओ तुम उसके शरीर में बैठ जाओ। तो सरदर्द, जिसने बहुत किसी जन्म में किसी को धोखा दिया, उसको सरदर्द गिफ्ट में मिल जाता है। बोलिए श्री नारायण। और भला दुखता ही रहता है, कितना भी इलाज करो दुखता रहता है। हाँ? तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठकर देव आराधन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्य नारायण की स्तुति करना चाहिए। उससे सूर्य देव से संबंधित जो शास्त्र हैं उनमें बताया कि ऐसी उपासना करने से, सूर्य को नमस्कार करने से उसका सिर दर्द चला जाता है।